वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सिखों पर अमेरिका में दिए बयान पर मचा फिर बवाल। शिकायतकर्ता ने कहा राहुल गांधी की अनर्गल बातों से छिड़ सकता है गृह युद्ध। ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने कोर्ट में दी याचिका, बौखलाई कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी की एक कोर्ट में, सारनाथ की एक कोर्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये एफआईआर दर्ज की गई है अमेरिका में किए गए अनर्गल बातों पर। यह तक कह दिया गया कोर्ट में कि राहुल गांधी ने इतनी अनर्गल बातें कही है सिखों को लेकर अमेरिका में कि उससे गृह युद्ध छिड़ सकता है। फिर क्या था, शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका कोर्ट में दे दी है। और इसी बाबत और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 1 अक्टूबर को कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होगी। और अब इस सुनवाई में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता को इसकी कीमत इसलिए भी चुकानी होगी क्योंकि लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आज देखिए, राम मंदिर में कितना बेहुदा बयान राहुल गांधी ने दिया। कहा कि नाचने गाने वाला प्रोग्राम था वो। ये तमाम बातें और देखिए खरी खोटी राहुल गांधी को सुनाई जा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बीजेपी को एक वजह दे दी हो। कांग्रेस पार्टी इससे टेंशन में है, लेकिन राहुल गांधी को कोई फिक्र अपनी पार्टी की नहीं है। लगातार छवि गिराना राहुल गांधी का काम हो गया है, ऐसा बीजेपी नेता कह रहे हैं। और बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को खुद ये ले डूबेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर कोई टेंशन की बात नहीं है, राहुल गांधी खुद एक दिन पूरे कांग्रेस पार्टी को ले डूबेंगे। और यही बात एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बनारस के कोर्ट में, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की तारीख नोट की गई है, कहा गया है कि अमेरिका में इस तिथि को राहुल गांधी ने अनर्गल बातें की है, भड़काऊ भाषण दिया है सिखों पर। जो उन्होंने कहा था कि टर्बन पहनने की अनुमति आपको देश में नहीं होगी और आपको देश में पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं होगी। ये तमाम बातें एक सिख युवक को उठा करके राहुल गांधी ने कही थी। मुस्कुराते हुए कह गए उन्हें पता नहीं था कि इस देश में बड़ा बवाल मच सकता है इस मेरे बयान पर। और देखिए, कांग्रेस का बेड़ा गर्क तो किया ही किया, साथ ही बीजेपी को एक बड़ा फायदा दे दिया। बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुना रही है, और भुनाए भी क्यों ना। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एक आप बयान याद दिलवाइए जो बीजेपी के नेता देश विरोधी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अब आदत हो चुकी है देश विरोधी बातें करने के लिए, उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसको सजा करके पब्लिक डोमेन में पेश करने की। आपको एक बार बता दें, सारनाथ थाने में ये याचिका दी गई है। 1 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। 1 अक्टूबर को, यानी कि अब केवल 2-3 दिन बचे हैं राहुल गांधी की याचिका पर। अब ये सुनवाई होने वाली है। सारनाथ थाने में ये पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है, और ये शिकायत दर्ज कराने वाले कोई और नहीं, तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा हैं। नागेश्वर मिश्रा ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। वहां राहुल गांधी ने बयान दिया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और न गुरुद्वारे में जाने की अनुमति है। उसके बाद इन्होंने कहा राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए, देश के लिए ये कितनी बड़ी विकट परिस्थिति है जब राहुल गांधी का कुछ ऐसा बयान सामने आता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। सदन में राहुल गांधी का कद इस साल बढ़ा अक्टूबर जो चुनाव हुए लोकसभा में। और देखिए, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का डेफिनेटली कद बढ़ा है। राहुल गांधी की छवि थोड़ी सुधरी पहले से, लेकिन वापस से डुबोने में राहुल गांधी ही सबसे पहले नंबर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केवल एक ही स्टेटमेंट्स नहीं है, लगातार राहुल गांधी ऐसी बातें करते दिखाई देते हैं। कभी प्रधानमंत्री पर बोलते हैं, कभी देश विरोधी बातें करते हैं, कभी सिखों पर बोल देते हैं, कभी हिंदुओं पर बोल देते हैं। और हिंदुओं पर तो न जाने कितने दफा राहुल गांधी ने अपने राजनीति के करियर में अटैक किया होगा। और यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी को कहा जाता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जनेवधारी फ्रॉड नेता हैं, जनेव भी पहनते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में इनको अपने धर्म का पता नहीं है। राहुल गांधी के धर्म का कुछ पता नहीं है।
क्योंकि इनका इतिहास ऐसा ही है। और देखिए देश में भी इस बात को लेकर बातें होती रहती है। तो देखिए उचित धारा में कोर्ट में ये गुहार लगाई गई है कि राहुल गांधी को इस शिकायत पर उचित तरीके से यहाँ पर उन्हें दंड मिले, उन्हें सजा मिले। और राहुल गांधी को सजा मिलेगी तो बाकी कांग्रेस के नेताओं में एक संदेश जाएगा कि कभी भी देश विरोधी बातें आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने देश विरोधी बातें की तो आपके ऊपर गाज गिर सकती है। बता रहे आपको कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की है। इवन मैं आपको बता दूं कि नागेश्वर मिश्रा ने साफ कहा है कोर्ट में अर्जी देने पर युद्ध छिड़ सकता है। ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? गुरुद्वारे जाने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, देश में सिख सेफ नहीं है, फिर कहकर आते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म होने का बवाल कम ना था कि सिखों पर दिए बयान से राहुल गांधी अब तक घिर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, तोड़ मरोड़ के ये कह रहे हैं, जबकि साफ हम सुन सकते हैं कि एक सिख युवक को उठाकर राहुल गांधी ने कहा था कि आप देखिए आपको कड़ा पहनने का अनुमति नहीं है, भारत में टर्बन पहनने की अनुमति नहीं है। और फिर कहते हैं इज नॉट अ सेफ प्लेस, इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस। इंडिया को बताया था कि इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस, अब हम जब फेयर प्लेस देखेंगे तब हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। मतलब दलितों पर भी ये महाप्रहार था, कड़ा प्रहार था कि हम अगर आ गए सत्ता में, यानी केंद्र में राहुल गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार आ गई तो राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देंगे। और बता दें आपको राहुल गांधी ने बोल तो दिया, लेकिन जब से गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकी खालिस्तानी समर्थक, सिख फॉर जस्टिस का बड़ा नेता, संस्थापक उनका समर्थन करता है तो देश में बैठी जनता क्रोधित होती है और आश्चर्यचकित होती है कि राहुल गांधी ऐसा क्या बयान देते हैं कि आतंकी इसको समर्थन करते हैं। यानी कि राहुल गांधी की विचारधारा देश विरोधी है। और इसी वजह से आपको बता दें थाने में अब राहुल गांधी तलब किए जाएंगे, मुश्किलें बढ़ सकती है। वाराणसी कोर्ट उनको जाना होगा। आपने देखा ना, पहले भी गृह मंत्री पर बयान देकर राहुल गांधी खूब फंसे थे, जहां कोर्ट में राहुल गांधी की हाजिरी ना लगाने पर कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी थी और लगातार। और वैसे भी बीजेपी एक शब्दों का प्रयोग करती है, कहती है जमानत वाले नेता है राहुल गांधी, इनका पूरा परिवार जमानत पर बाहर है, ये कभी भी अंदर जा सकते हैं, इतने घोटाले किया है। अब देखिए हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में भी राहुल गांधी को घेरा गया। हुड्डा सरकार के जिस काले कारनामों को जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में तब याद दिलाया गया। तो देखिए राहुल गांधी की मुश्किलें कोर्ट में बढ़ सकती हैं। वाराणसी के सारनाथ कोर्ट में यह अर्जी दे दी गई है कि राहुल गांधी के देश विरोधी बयान पर गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बढ़ सकता है, केंद्र सरकार के प्रति सिखों का नफरत बढ़ सकता है, जो कि झूठ बोला है राहुल गांधी ने। हालांकि हरदीप पुरी ने बाहर जाकर, अमेरिका जाकर राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई थी और कहा था राहुल गांधी जैसा नेता देश में क्या, ये कहीं भी जाएगा तो भारत के खिलाफ काली बातें कर कर ही आएगा। ये कहा था सिख नेता, बता दें आपको हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि राहुल गांधी की आदत हो गई है, राहुल गांधी से पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, जब से राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर बने हैं तब से अनर्गल बातें करने की उनकी गति और तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी वाराणसी के कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 1 अक्टूबर को वहां सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता ने साफ कहा है कि राहुल के दिए बयान से भारत में गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट ढीली होती है, उन्हें तैयारी करके बोलना चाहिए? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।